अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लाव इक्वेशन। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। लास्ट पार्ट में हमने इसके पार्ट वन को फर्स्ट पार्ट को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलमोस्ट हमने हर चीज़ पर डिस्कस कर ली हुई है। इसको भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन इसको हम मज़ीद डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट वाला जो पार्ट था पार्ट वन, उसमें हमने ये देखा था कि तीन कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि अगर हमें मैक्सिमम रिफ्लेक्शन चाहिए तो उसके लिए इन तीनों इक्वेशंस का फुलफिल होना लाजमी है। अगर इन तीनों इक्वेशन में से भी एक फुलफिल नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, तो हमें जो रिफ्लेक्शन है, जो एक्स रेज की वापसी है, जो पैटर्न है क्रिस्टल का या मटेरियल का, वो हमें नहीं मिलेगा। ओके, अभी मैं कौन सी बातें बता रहा हूँ, ये बातें पुरानी है, कोई नई मैं बातें नहीं बता रहा। कि हमने ब्रैग लॉ को स्टार्ट किया हुआ है, एक्चुअली हम इसी को लेकर चल रहे हैं। लाव इक्वेशन को हमने पार्ट वन में, इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट है वो अब हम उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आने वाली वीडियोस में इन पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो खैर, तीन कंडीशंस कौन थी वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दी हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, अच्छा ये जो वीडियो है ये पिछली वीडियो से रिलेटेड है। अगर आप लोगों को पीछे वीडियो आएगी तब ये वीडियो आएगी, अदरवाइज हाँ ये वीडियो समझाने में मुश्किल हो जाएगा। तो अब जो ये 25 इक्वेशन है, इसके लिए तीनों को होना लाजमी है। तो अब इस कंडीशन को कैसे और किस तरह फुलफिल किया जाए, क्वेश्चन तो यही क्रिएट होता है ना। तो उसके लिए आप क्रिस्टल में से एक्स रे को इस तरह पास करवाएं कि उस क्रिस्टल के अंदर कोई जगह बचे ही ना। इसलिए यानी कि अगर जब हम कोई हॉस्पिटल में जाएं, जब हम एक्सरे करवाते हैं, तो उसमें जो हमें बोन की या फिर कमर की किसी हड्डी की या किसी भी चीज़ की हमें एक्सरे मिलती है, जिसको हम रोशनी में देखते हैं। एक हमारे पास इतना सा प्लास्टिक का मिलता है, तो वो हमारे एक्चुअली मेरे पास एक्सरे होता है। तो एक्सरे में उसमें होता क्या है, उसमें बहुत क्लोजेस्ट हमारे पास एक्सरेज होती हैं। यानी कि मिसाल के तौर अगर ये उंगली है, अगर ये फ्रैक्चर हो गई है, तो इसको जब मैं एक्सरे फॉल कराऊंगा मैं हॉस्पिटल में जाकर, तो जो एक्सरे फॉल हो रही हैं वो बहुत क्लोजनेस है, उनके दरमियान बहुत कम स्पेस है। अगर उनके दरमियान स्पेस होगी तो ये जो इसकी मेरी उंगली है, फिंगर है, इसका जो मेरे पास जो भी इसका फ्रेम है वो सही नहीं बनेगा, तो पता नहीं लगेगा कि एक्चुअली तौर पर जो फिंगर या उंगली है वो कहाँ से फ्रैक्चर हुई है। ओके, तो वही एग्जांपल इधर कोड ये करें कि जब भी हम कह रहे हैं कि इक्वेशन 25 को फुलफिल होना लाजमी है एक्सरे की डिफ्रैक्शन के लिए, यानी कि उस क्रिस्टल या उस मटेरियल की पैटर्न को फाइंड करने के लिए, मालूम करने के लिए, तो इसके लिए हमें ये होना चाहिए कि जो हम एक्सरे फॉल करवा रहे हैं जिस क्रिस्टल पर, किस मटेरियल पर, तो उस मटेरियल का कोई भी पार्टिकल यानी कि खाली नहीं रहना चाहिए जिस पर एक्सरे फॉल ना कर रही हो। तो जब उस मटेरियल से टकराएंगे तो वापस आएगी, तो हमें एक अच्छा और बिल्कुल सही ट्यूब जो है फ्रेम मिल जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर करें, मसलन मिसाल के तौर पर 0.0 एंगल इस साइज के जब हम एक्सरे करवाते हैं क्रिस्टल पर और फिर उसकी हमें डिफ्रैक्शन मिलती है, तो हमें प्रॉपर तौर पर उस क्रिस्टल की, उस मटेरियल की हमें मुकम्मल फ्रेम या पैटर्न या फिर एक्सरे मुकम्मल तौर पर मिल जाती है कि इसमें क्या क्या है, क्रिस्टल में ये क्या क्या प्रॉपर्टी है। ओके, अच्छा जी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम क्रिस्टल को रखें इन एक्सरे तो जल्दी जल्दी उठा लें। यानी कि अब ये भी होता है ना कि मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल सपोज करें मेरे पास ये वाला पार्ट क्रिस्टल है इतना सा। ओके, अब ऊपर वाले जो मेरे पास है ये ऊपर से एक्स रेज आ रही हैं, सपोज करते हैं जो मेरे पास ऊपर से एक्स रेज आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको नीचे रखूं और उठा लूं तो इस पार्ट का, इस क्रिस्टल का, इस मटेरियल का जो मुझे है फ्रेम मिल जाए, पैटर्न मिल जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि कुछ देर, कुछ लिमिट के लिए, कुछ वक्त तक इस मटेरियल को हमने एक्सरे के अंदर रखना होता है। हाँ, एक कंडीशन इसमें ये हो सकती है कि अगर हमें इस मटेरियल की, इस क्रिस्टल के जो मेरे पास है एंगल्स को का पहले ही पता है एंगल्स का, तो इसको हम फिर अचानक रखें और फिर अचानक उठा लें, तो इससे हमें
पैटर्न मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस क्रिस्टल के इस मटेरियल का जो हमारे पास एंगल है वो हमें पहले ही पता है। अगर हमें एंगल का पहले नहीं पता तो फिर इसको कुछ देर के लिए रखना पड़ेगा, तो ऊपर वाले आने वाली एक्सरेज पर फॉल होंगी, तो फिर हमें प्रॉपर पैटर्न मिलेगा। ओके, तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसको हम अगेन डिटेल डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास ये है कि देखिए, जो हमारे पास वेक्टर की है इसको ड्रा करना है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एक्सरे, यानी कि इंसिडेंट एक्सरे हमारे पास क्या है, ये वाली है। ओके, ये है। ओके, वेक्टर के को हमने ड्रा करना होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एक्सरे बीम। और जब फिर क्या करना होता है, क्रिस्टल के ओरिजिन को, किसके, क्रिस्टल के या मटेरियल के ओरिजिन को इस तरह चूज करना है कि वेक्टर जो हमारे पास की है टर्मिनेट हो किसी लैटिस पॉइंट के ऊपर। ओके, यानी कि ये देखें जो हमें वाइट वाइट नजर आ रहे हैं ना, ये वाले वाइट है, ये मेरे पास क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। ये मेरे पास क्या है, मेरे पास क्रिस्टल लैटिस है, जो मैं ये वाइट वाइट नजर आ रहे हैं। तो अब ये देखो जो मेरे पास ये वेक्टर है के, जिसको हम नाम दे रहे हैं, इस लैटिस पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखें ये वाले। ओके, तो यही बात इधर बताई गई है कि जो मेरे पास है वेक्टर के, इसको वो टर्मिनेट हो किसी लैटिस पॉइंट पर, ये देखें टर्मिनेट हो जाए, इस तरह इसको हमने चूज करना होता है। अब हमने वेक्टर के की जो मैग्नीट्यूड को लेकर स्फीयर ड्रा करना है, यानी कि जो मेरे पास ये मैग्नीट्यूड यहाँ से लेकर ये है मैग्नीट्यूड। तो अब अगर हम प्रकार रखें तो इसको हम ऐसे एक गोल दायरा सर्कल लगा दें ऐसे। ओके, कितनी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, ये मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एक हमने क्या लगा दिया है, सर्कल लगा दिया है। ओके, तो जिसका इसका जो रेडियस है वो 2 पाई ओवर, इसका जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, 2 पाई ओवर लैम्बडा है हमारे पास। ओके, अब जो डिफ्रैक्टेड रेज उस वक्त मिलेगी जब ये स्फीयर रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर किसी और पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा। मतलब क्या कि जो हम सर्कल ड्रा कर रहे हैं जिसकी मैग्नीट्यूड ये है 2 पाई ओवर लैम्बडा है, तो जो ये सर्कल है ये किसी और लैटिस पॉइंट पर, ये देखिए एक ये लैटिस पॉइंट है, अगर इसको हम गौर से देखें तो ये मेरे पास लैटिस पॉइंट है ये वाला। ओके, तो इस पर ये क्या है, सर्कल ड्रा हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो फिर उसके बाद ये है एक हमारे पास लैटिस पॉइंट है। ओके, तो इस तरह हमारे पास एक ये भी है, ये भी है। तो ये इसको हम नाम देते हैं, ये मेरे पास फर्स्ट क्रिस्टल लैटिस पॉइंट है, ये मेरे पास सेकंड है। इसको हमने ओरिजिन से क्या नाम दिया है, ये मेरे पास की है। अब इसको हम एक नया नाम देते हैं, सेकंड जो लैटिस पॉइंट से या क्रिस्टल पॉइंट से मिल रहा है उसको हम की डैश का नाम दे रहे हैं या के प्राइम का नाम दे देते हैं। ओके, अब वेक्टर की जो मेरे पास है इसकी एंड जो पॉइंट, इसको हम पॉइंट 1 का नाम दे रहे हैं, इसको पॉइंट 2 का नाम दे रहे हैं। ओके, पॉइंट 1 को वेक्टर जो मेरे पास की प्राइम है कि हेड पॉइंट, यानी कि पॉइंट 2 को किसी वेक्टर जी के साथ मिला दें, दिस इज कॉल्ड वेक्टर जी, या इसको हम रेसिप्रोकल वेक्टर जी का नाम देते हैं। ओके, तो ये देखें ये मेरे पास वेक्टर के है, इसका हेड को हमने के डैश के प्राइम के हेड के साथ मिला दिया, किसके थ्रू, इस वेक्टर के थ्रू। ये वेक्टर क्या है जिसको हमने जी का नाम दिया है, और ये जी क्या है, एक्चुअली ये इसको हम नाम देते हैं जो हमारे पास क्या नाम है, वेक्टर है जी को हम वेक्टर जी का भी नाम देते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं ये हमारे पास रेसिप्रोकल वेक्टर जी है। सिंपल वेक्टर जी कह लें या रेसिप्रोकल वेक्टर जी कह लें, एक ही बात है। और इसी जी जो मेरे पास ये जी है, और अगर इसी जी को हम डेल्टा के इक्वल रखते थे, यानी कि अगर इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये कंडीशन होती है किसकी, सॉरी ये बल्कि ये लिखी हुई है डेल्टा के इज इक्वल टू जी, ये कंडीशन होती है डिफ्रैक्शन की। खैर इसको हमने डिस्कस किया हुआ है इस वीडियो नंबर 5 के पार्ट में जब हमने ब्रैग लॉ को डिस्कस किया था। ओके, तो एक्चुअली हमारे पास ये होता था, जो हमारे पास ये जी होता था, इन दोनों के जो हमारे पास डेल्टा के होता था उसके इक्वल होगा, तब ही हमारे पास जो डिफ्रैक्शन होगी, तो तब ही हमारे पास एक्सरे होगी, क्रिस्टल से मटेरियल से टकराकर वापस जाएंगी, तो हमें एक पैटर्न मिलेगा, फ्रेम मिलेगा, जिससे हम उस क्रिस्टल उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर लेते थे। ओके, अच्छा जी।
और यहाँ अगर आपके पास कंडीशन थी रिफ्लेक्शन के लिए, तो यानी कि यही हमारे पास कंडीशन किसकी होती है, रिफ्लेक्शन की, जो अभी मैंने बताया कि जब एक्सरे किसी मटेरियल पर किसी क्रिस्टल पर फॉल करेंगी तो फिर उससे टकरा कर वापस आएंगी, वो जो टकरा कर वापस आ रही हैं उसी से हम पैटर्न मालूम करते हैं, फ्रेम मालूम करते हैं, प्रॉपर्टीज मालूम करते हैं उस क्रिस्टल की, उस मटेरियल की। और जो टकरा कर वापस आ रही हैं, जो वहाँ कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन, उस कंडीशन को हम कहते हैं डेल्टा के इज इक्वल टू जी। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो हमें पैटर्न नहीं मिलेगा, एक्सरे जो वापस आ रही होती हैं वो नहीं मिलेंगी। ओके, तो यानी कि ये देखिए जो मेरे पास, इसको फिर हम इस तरह कह सकते हैं, G इज इक्वल टू, ये है ना मेरे पास कंडीशन, इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं कि प्राइम नेगेटिव के। ओके, फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं के प्राइम इज इक्वल टू के प्लस जी। ओके, यानी कि बाई वेक्टर एडिशन फार्मूले के। तो अब जो मेरे फिगर नंबर 8 शो कौन है, वो हमारे पास इन 3 डिमेंशन है, और इसी चीज़ को शो कर रहा है, इस चीज़ को शो कर रहा है, या इस चीज़ को शो कर रहा है, जिसको मर्जी कह लें। जो हमारे पास ये एक कोण है, ओके, ये फिगर 8 है, तो एक कोण में जो कंडीशन है रिफ्लेक्शन की, डिफ्लेक्शन की, वो हमारे पास दिखाई गई हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने वहाब की बुक से देखा था कि जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 25 था, इसकी ये तीनों इक्वेशंस को कोण की फॉर्म में हमने देखा था। तो वो अब हम दोबारा अगेन देख लेते हैं। ये देखें, ये देखें, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, और ये हमारे पास कोण 3 है। ओके, तो ये वहाब की बुक है, तो ये हमारे पास किटर की बुक है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो जो मेरे पास आने वाली वीडियो होगी उसमें हम ब्रिलियंस जोन पर बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे जो मेरे पास वीडियो नंबर 6 है, इसके ए पार्ट पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के अल्लाह हाफिज़।